सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, जय माता दी। एंड आई होप CS के स्टूडेंट्स डिटर्मिनेशन के साथ, पेशेंस के साथ लगे हुए हैं पढ़ाई करने में आजकल, और ये प्रज्यूम कर रहे हैं सब लोग कि 6 जुलाई को एग्ज़ाम होंगे। हालांकि मुझे नहीं पता कि एग्ज़ाम कैसे होंगे। उधर CBSE ने भी अनाउंस कर दिया है फर्स्ट जुलाई टू 15 जुलाई CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स भी होंगे। एंड आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड कि सेफ्टी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, सेफ्टी ऑफ लाइफ को ध्यान में रखते हुए ये शेड्यूल कैसे कैरी ऑन हो पाएगा एग्ज़ाम्स का। एंड आई एम होपिंग कि ICSI इंस्टीट्यूट मस्ट बी कीपिंग एन आई कि जिस तरीके से आजकल केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं, हमने इटली को पीछे छोड़ दिया है। नाउ ईयर 2,40,000 प्लस केसेस इन इंडिया और 8,000 9,000 केसेस पर डे जंप हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों, और दिल्ली और मुंबई का हाल जितना बुरा है, और सिटीज़ में भी, मेजर सिटीज़ में हाल जितना बुरा है, और वो स्टूडेंट्स जिनको अपनी सिटी छोड़कर दूसरी सिटी में कम्युनिकेट या कम्यूट करना है, वेल वो कैसे कर पाएंगे मैनेज। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। एग्जाम्स को दिमाग में रखते हुए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको दे सकता हूँ यूट्यूब चैनल पे, वो बहुत सारी देने की कोशिश करूँगा इन थोड़े से दिनों में। रिवीजन लेक्चर्स ऑन सम वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम माई साइड्स, जो मैंने सोच रखा है। आप भी कुछ चाहते हैं तो आप मांग सकते हैं। उसके अलावा पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के बारे में अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा, हाउ टू राइट द आंसर्स, और भी अदर थिंग्स आल्सो, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी आप चाहें वो आप मांग सकते हैं। एंड इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जो भी आपके दिल में है। तो पहली चीज़ जो मैं बोलूँगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें पॉजिटिविटी के लिए बहुत कुछ है आप लोगों के लिए। एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच। और इन पेंडेमिक टाइम्स में, इन टफ टाइम्स में मोती समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, मोती बटोरने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉजिटिविटी बटोरने की और बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। तो काफ़ी कुछ पढ़ता रहता हूँ पॉजिटिविटी को लेकर, और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो एक वेबसाइट ये देख रहा था, कॉन्शियस लाइफ, मुझे लगा कि आप सब लोगों के भी बहुत काम की है, सबके बहुत काम आने वाला है। How to stay positive in these tough times, and there are 10 ways of staying positive are given during these tough times over here। और मैं बीच में 2-3 और ऐड ऑन करने वाला हूँ अपनी तरफ से, जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ वही आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो you can also visit this website, beautiful article written over here, 10 तरीके पॉजिटिव रहने के। और पहला तरीका है क्विट बीइंग अ विक्टिम। अपने आप को विक्टिम मानना बंद कर दीजिए। ये आजकल बहुत लोग गलतियां कर रहे हैं, मेरे साथ ज़िंदगी में ये गलत हो रहा है, अभी अभी CS नया नया क्वालिफाई हुआ था, ये क्या हो गया मेरे साथ, हे भगवान, अभी होना था, अभी डिग्री हाथ में आई थी, जॉब मिल नहीं रही है, प्रैक्टिस कैसे सेटअप करूं एंड ऑल दैट। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर बुक्स किसी और सिटी में हैं, मैं किसी और सिटी में हूँ। सॉल्यूशंस निकालना बहुत ज़रूरी है। मैं जानता हूँ कि सबके लिए उतना आसान नहीं होगा, सबके लिए इक्वली आसान नहीं होगा। कोई कंटेनमेंट जोन में है, कोई रेड जोन में है, लेकिन अब अनलॉकिंग हो रही है। तो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट एज मच एज सॉल्यूशंस यू कैन फॉर योर सेल्फ। तो स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली, और फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव माइंड सेट रहना ज़रूरी है, क्विट बीइंग अ विक्टिम। और स्टूडेंट्स को बोलूँगा, डेफिनेटली ICSI सोच रहा होगा कि एग्ज़ाम्स के साथ क्या करना है, क्योंकि आजकल मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस लाइन लगा कर आ रहे हैं, और आप लोगों को मेरा क्योंकि व्हाट्सएप नंबर सबको मालूम ही है और इस वीडियो में भी शेयर हो रहा है। तो आई रियली वेलकम ऑल योर whatever views you are having because of your practical situation। लेकिन एट द सेम टाइम मैं कहूँगा कोशिश कीजिए अपने अंदर से पॉजिटिविटी जगानी है, और अपने आप को विक्टिम मानना बंद करना पड़ेगा। जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पर भी कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। जहाँ ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सेम बिल्डिंग में ऊपर कोरोना पॉजिटिव केस अभी रिपोर्ट हुआ है, और यहाँ एरिया के MLA साहब कोरोना पॉजिटिव हैं, और मेरे आसपास कंटेनमेंट जोन्स हैं जहाँ मैं रह रहा हूँ। बट दिस इज द फर्स्ट थिंग, क्विट बीइंग विक्टिम। अपने आप को विक्टिम मानना बंद कीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया विक्टिम है। मतलब आप अकेले नहीं हैं, सब लोग एक ही नौका के सवार हैं। देन वी से टेक स्टॉक विद द मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, दिन में बैठकर भगवान का नाम लेते हैं, जाप करते हैं, तो अंदर से एक पावर मिलती है, वैसे ही पॉजिटिविटी मिलती है, और ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस लेवल, कोरोना को हम हरा देंगे, कोरोना को हम भगा देंगे, हरा देंगे। इंडिया में तो वैसे भी हम कह रहे हैं कि रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, 50% है। तो पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दीजिए। एंड द नेक्स्ट थिंग, यस, फोकस ऑन द
पॉजिटिव्स, फोकस ऑन द पॉजिटिव्स कि इस लॉकडाउन में भी हम क्या क्या कर सकते हैं। और पिछले दिनों में पॉजिटिविटी के ऊपर काफ़ी बातें हो रही थी कि देखो एयर पॉल्यूशन कम हो गया है, वाटर पॉल्यूशन कम हो गया है, बर्ड्स जो गायब हो गए थे वो बर्ड्स वापस रीअपीयर हो रहे हैं, दुनिया नेचुरल हो गई है, आसमान में सितारे, दिल्ली के आसमान में स्टार्स दिखने शुरू हो गए हैं नाइट में और ब्लू स्काई देख रहे हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एंड ऑब्वियसली वेल जो जो लोग लाइफ में प्रोफेशनली सेट हैं, बिजनेस वाइज सेट हैं, वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स भी निकल कर आ रहे थे बीच बीच में से। दैट वाज द एंड देन आई विल से गिव थैंक्स। थैंक्स गिविंग इज अ वेरी हाईली रिक्वायर्ड थिंग। हम जिंदगी में थैंक्स बोलना भूल जाते हैं, तो मुझे लगता है मुझे भी मौका मिल रहा है, मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अपने उन टीचर को जिन्होंने मुझे मार्ग दिखाया था, राह दिखाई थी, रास्ता बताया था कि कंपनी लॉ पढ़ना कैसे है और कंपनी लॉ से मोहब्बत कैसे करनी है। उनका नाम शेयर करना चाहूँगा सबके साथ, सुचिता कोले। ही इज़ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, CS सुचिता कोले। तो जब मैं CS इंटर में था या कह लीजिए CS एग्जीक्यूटिव में था, वो मिले थे NIRC ICSI प्रसाद नगर में। और वो जब क्लास में पहली बार है, बहुत लिमिटेड क्लासेस हुआ करती थी, बहुत थोड़ी सी, और उसमें वो बेयर एक्ट लेकर आए अपने हाथ में, कंपनीज एक्ट का बेयर एक्ट लेकर आए थे। और उन्होंने बताया कि बेटा यहाँ से जो पढ़ता है ना, लोकसभा राज्यसभा की लैंग्वेज, और इसका जो एनालिसिस करता है, इंटरप्रिटेशन करता है, बाल की खाल निकालता है और फिर उस खाल की खाल निकालता है, वो जिंदगी में क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी सक्सेसफुल हो जाता है। और ये हमारी ये जो बेयर एक्ट है, ये हमारी भागवत गीता है, ये बेयर एक्ट जो है ये हमारी AK-47 है, इसको चलाना आना चाहिए। और बोर्ड मीटिंग में बैठो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, तो वेल ये भागवत गीता, ये AK-47 खोल लो और सबके ऊपर फायरिंग करो। वेल दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। तो लिमिटेड क्लासेस थी, लेकिन उन्होंने बेयर एक्ट पढ़ने की एक आदत शुरू करवा दी थी, और वो जब आदत डेवलप हो गई, लत पड़ गई, तो मैं कहूँगा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में ही आई स्टार्टेड लविंग कंपनी लॉ। और तभी से बोलता चला रहा हूँ, कंपनी लॉ इज इन माय ब्लड। और यहाँ से काट दूंगा ना, यहाँ से नस, तो लाल रंग का खून नहीं निकलेगा, ब्लैक एंड वाइट लॉ निकलेगा, प्रोविजंस निकलेंगे। और मैं तो बोलता हूँ, सांस अंदर लेता हूँ तो सेक्शन होता है, बाहर छोड़ता हूँ तो सब सेक्शन होता है, क्लॉज होते हैं, बिखर जाते हैं। रात को छींक भी आती है तो 2-4 सेक्शन निकल जाते हैं। और मेरी वाइफ तो मुझसे परेशान है कि तुम्हारा पहला प्यार तो कंपनी लॉ है। वेल ये सौतन तो इसी से ही शादी कर लेते, ये सौतन तो तुमने घर में पहले रखी हुई थी। एनी हाउस, तो उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, सुचिता कोले सर को। सर थैंक यू वेरी मच कि आपने वो आदत डेवलप करवाई। और आप स्टूडेंट्स को भी बोलना चाहता हूँ कि अगर आप किसी को थैंक यू बोलना चाहते हैं तो आप भी थैंक यू बोल लो। वेल जिंदगी में ये मौका मिलता है कि कभी कभी मिलता है कि ठहर कर हम किसी को थैंक यू बोलना चाहते हैं। जिस जिसको थैंक यू बोलना चाहते हो, वेल SMS करो, व्हाट्सएप करो, जो भी है, वेल से थैंक यू फॉर वट एवर यू वांट टू से। और मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा एक बार और सुचिता कोले सर को, जिन्होंने मोहब्बत करवा दी कंपनी लॉ के साथ, और जिंदगी वहाँ से कुछ और ही होती चली गई, टर्न अराउंड होती चली गई। देन आई विल से रीचिंग आउट टू द अदर्स एंड रीचिंग आउट टू द अदर्स जिनको आपकी ज़रूरत है, तो उनके लिए आप, वो कहते हैं 3 तरीके हैं पहुंचने के, तन धन मन। और आप तन से, धन से या मन से, तीनों में से किसी एक तरीके से या तीनों तरीके से किसी ऐसे की मदद कीजिए जो आपसे ज़्यादा मुसीबत में हो। आप भी मुसीबत में हैं, लेकिन जो आपसे ज़्यादा मुसीबत में हो, तो आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी कि देखो मैंने किसी की हेल्प की है और मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है। तो वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी अंदर से जागी रहेगी, और आपको क्या कहूँ कि अपने इंसान होने का, अपने ह्यूमन होने का एहसास बना रहेगा, and you will start feeling high in that. So this is very very important in these pandemic days, and I am sure कि आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, I am very sure। और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी बोलूँगा, अपने से नीचे देखिए, ऐसे कितने लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मुसीबत में हैं, और उनकी हेल्प कीजिए। आजकल वो सोनू सूद का नाम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में वाई वी आर लिसनिंग वन पर्टिकुलर नेम सो मच। उसका रीज़न है, उसका कारण है, और वो कारण गूगल पे सर्च कीजिए अगर अभी तक आपको नहीं पता है, ट्विटर पे सर्च कीजिए अगर आपको नहीं पता है, सर्च फॉर दैट। देन आई विल से नेक्स्ट वन, गेट इनफ स्लीप। कम सोने से भी परेशानियां बढ़ती हैं, ब्लड प्रेशर बिगड़ जाता है लोगों का, वेल डायबिटीज़ बिगड़ जाता है। और अभी तो कह रहे हैं कोरोना का ज़्यादा अटैक उनके ऊपर होगा जिनको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। ओल्ड एज वालों के ऊपर तो होगा, और ओल्ड एज में वैसे ही स्लीप कम हो जाती है। तो हैव मोर स्लीप, और सोना ज़्यादा इसलिए भी अच्छा है, एक तो बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है उससे, बायोलॉजिकली स्पीकिंग। इफ़ यू आर स्लीपिंग 8 आवर्स, अगर आप CS स्टूडेंट है तो इन दिनों में शायद आप नहीं सो पाएंगे, इतना ऑब्वियसली पढ़ाई का प्रेशर आ चुका है। लेकिन फैमिली मेम्बर्स जो सो सकते हैं,
let them sleep for 8 hours 9 hours, body immunity system strong होता है. Enough sleep से कम सोने से body immunity system weak होता है, ये सच्चाई है. Well, biological truth is there. So this is an important point. Get enough sleep. Number 7, limit bad news intake. ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आज की तारीख में. जब टीवी खोलो कोरोना की न्यूज़, घर में जब टीवी खोलो कोरोना की न्यूज़. नंबर ऑफ केसेस आर इंक्रीजिंग 8,000 9,000 पर डे. अब वो एक और दुख भरी खबर जिसको सुनकर दिल टूट गया काफ़ी, और काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा फील हुआ अंदर से. हाउ कैन समबडी गिव a pineapple with the bomb inside to an elephant? This is very inhuman. मतलब कलयुग है, ये तो बहुत ज़्यादा अति हो गई है. This is too much. How can even somebody think of doing like this? किसी के दिमाग में आ भी कैसे सकता है ऐसा विचार, और कोई कैसे implement कर सकता है ये चीज़ें? तो shame on those human beings who can even think like that. And then I'll say point number 7, obviously that is limiting bad news. और इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स सुनिए. मैं तो कहूँगा इंस्पिरेशनल सॉन्ग सुनिए. यूट्यूब के ऊपर गूगल के ऊपर सर्च कीजिए ताकि इंस्पायर्ड फील करें. दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एंड देन ज्वाइन द फोर्सेस विद अदर्स. जो लोग आपकी तरह ही मुसीबत में हैं, जो आपके जैसे स्टूडेंट्स को बोलूँगा, और स्टूडेंट्स भी जो आपकी तरह मुसीबत में हैं, एक दूसरे की हेल्प कीजिए जितनी हेल्प कर सकते हैं. टेलीफोन के ऊपर कॉन्सेप्ट एक दूसरे से सुनिए, एक दूसरे को सुनाइए, रिवीजन कीजिए. 1 घंटा 2 घंटा टेलीफोन के ऊपर ही सुनिए और सुनाइए, सुनिए और सुनाइए. अगर पेरेंट्स नहीं हैं तो स्पीकर ऑन कीजिए, चार्जिंग में लगा कर रखिए. एंड डू वट एवर यू कैन. आपस में स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, यू कैन ऑलवेज शेयर द प्रॉब्लम्स. लेकिन टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं. 1 या 2 लोग अगर फ़ोन के ऊपर 2-3 लोगों का ग्रुप है तो दैट रिमेन्स ऑलवेज गुड. और व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग 3-4 लोगों की लिमिट के अंदर अंदर, जिसमें टाइम वेस्ट ना हो और सिर्फ पढ़ाई 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 की बातें हों. और जो लोग ऑलरेडी प्रोफेशन में हैं, क्वालिफाइड हैं, उनको भी कहूँगा एक दूसरे के साथ मिलकर हाथ पकड़कर आगे बढ़िए. और जितने ज़्यादा आजकल तो कहते हैं ना, मुसीबत के दिनों में मर्जर्स का टाइम होता है, अमलगमेशंस का टाइम होता है. Organizations are also doing that. Takeovers, amalgamations are happening in these days. हालांकि हमने चाइना वालों को अभी इंडियन कंपनीज के शेयर्स खरीदने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि इंडियन कंपनीज के शेयर्स की वैल्यूएशन मार्केट में बहुत नीचे गिर गई है. तो हम नहीं चाहते कि चाइना से कोई कंपनी आए और इंडियन कंपनीज के शेयर्स खरीदे. तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज टेकिंग केयर ऑफ दैट. लेकिन हाँ, अमलगमेशन के दिन हैं तो अमलगमेशन कीजिए, और आपस में मिलकर जो लोग सेम लेवल पे हैं आपस में मिलकर एक दूसरे का साथ दीजिए. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गेट क्लोज टू द नेचर. नेचर के पास पहुंचने का मौका है. एंड आई टेल यू वन थिंग, व्हेन आई सिट इन द बालकनी ऑफ माई हाउस, आई नेवर थॉट कि मुझे जो फीलिंग है कि बाहर जब बारिश हो रही होती है आजकल दिल्ली में, और सामने in front of the house there is a park, and there is one mango tree, neem tree, jamun tree, and there are many other flowering trees. जब मैं उनमें बारिश गिरते हुए देखता हूँ और उनमें बर्ड्स की आवाज़ें सुनता हूँ, अपने घर की बालकनी में बैठकर लगता है कि मुझे मालूम नहीं था कि मेरे घर के सामने स्वर्ग है और इतनी पॉजिटिविटी है. तो बारिश के समय वहीं बैठ जाते हैं, एंड फैमिली मेम्बर्स सिटिंग टुगेदर ईटिंग पकौड़ाज एंड चाय के साथ. हाँ, सो डिफरेंट फीलिंग. कुछ दिन पहले तो पार्क में जाना मना था, अभी पार्क में जाना अलाउ हो गया है. तो यू स्टार्ट फीलिंग द थिंग्स आर लश ग्रीन विद इन दिल्ली इटसेल्फ. तो यू कैन गो क्लोज टू द नेचर. और जो लोग पहाड़ों में हैं, जो लोग समंदर के किनारे हैं, समंदर के नज़दीक हैं, स्टार्ट फीलिंग द नेचर मोर. जिनके पास टाइम है और जो टाइम अफोर्ड कर सकते हैं, तो नेचर का फील थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए. और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ज़रूर कीजिए. व्हेन यू आर आउट ऑफ द हाउस, दैट इज़ wear the mask, maybe the gloves, but still you can feel the nature. And then re-evaluate the meaning of your life. अपनी ज़िंदगी का मतलब फिर से ढूंढ कर निकालिए. मैंने अपनी ज़िंदगी का मिशन फिक्स किया था आज से 20 साल पहले कि मुझे CS के स्टूडेंट्स को नंबर 1 बेस्ट कॉन्सेप्ट देने हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज पढ़ने के तरीके बताने हैं. वो एक मिशन सेट किया था. और उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि एक ऐसा टीचर होना चाहिए जो 100% फुल्ली डेडिकेटेड होना चाहिए, फुल टाइम, जो कंपनी लॉ और अदर लॉज बहुत बहुत ईमानदारी से इंटरप्रिटेशंस के साथ, बाल की खाल, कॉमा क्यों हैं, सेमी कॉलन क्यों हैं, कॉमा से हट जाएगा तो मीनिंग कैसे चेंज हो जाएगा, इन चीज़ों का, एंड और शेल में, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द एक्ट और सब्जेक्ट टू द प्रोविजन और विदाउट प्रेजुडिस,
इन सब चीज़ों का मीनिंग जो बहुत अच्छे से समझा सके, प्रोवाइजो के कितने मीनिंग होते हैं एंड सो ऑन वेल। तो ऐसा लगा कि एक टीचर की बहुत ज़रूरत है CS प्रोफेशन के अंदर, जो मुझे उस वक्त दिख नहीं रहा था आसपास, जो फुल टाइम दे सके स्टूडेंट्स को और उनकी प्रॉब्लम्स सुन सके और उनकी इंटरप्रिटेशन लेवल को ऊपर ले जाए, ताकि पढ़ाई सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं हो, वो पढ़ाई जिंदगी भर के लिए हो, और जिंदगी भर वो कॉन्सेप्ट जब दिमाग में घुस जाए तो हमेशा के लिए काम है और खून में घुस जाए। जो कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ की इंटरप्रिटेशंस हैं दिमाग में, दिल में, खून में, एवरीवेयर इन माइंड एंड बॉडी, हर जगह घुस जाना चाहिए। तो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव कि वो CS के स्टूडेंट्स को के सीने में वो आग जलानी है, उनके अंदर वो ठूस देना है कि कंपनी लॉ की इंटरप्रिटेशंस क्या होती हैं, एंड दे शुड स्टार्ट लविंग द कंपनी लॉ। एंड सेकेंडली कि जो स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियली वीक हैं उनकी मदद होते रहनी चाहिए हमेशा। तो सरस्वती माँ की कृपा से वो हमेशा से होती रही है पिछले 20 साल में, और मैं चाहूँगा कि अगले 20 साल में भी होती रहे। तो दैट वाज समथिंग वेल आई वाज कीपिंग द ऑब्जेक्टिव इन माय माइंड, एंड ऑब्वियसली अलॉन्ग विद दैट, well, it's not really regarding CS students only. The overall objective of the life was to help the mankind wherever we can, wherever we get the opportunity. जहाँ पर भी जिस तरीके से भी help करने का मौका मिले वो ज़रूर किया जाए। इसके अलावा इन 10 पॉइंट्स के अलावा एक दो पॉइंट छोटे छोटे और ऐड कर दूँ। वेल, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका एक शेड्यूल सोने का और जागने का ज़रूर होना चाहिए। कितने बजे जागना है और कितने बजे सोना है, क्योंकि इन दिनों में जब पूरा टाइम घर पे होते हैं तो जागने और सोने का शेड्यूल खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। तो प्लीज़ 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 हैव अ फिक्स्ड शेड्यूल कि कब सोना है, कब जागना है, वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2, आपका पढ़ाई करने का जो स्पॉट है ना, एक जगह वो फिक्स्ड होना चाहिए जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और उस स्पॉट पे आसपास आपके कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स ना हो, वहाँ पर सेल फोन ना हो, वहाँ पर कोई मीडिया और ऑडियो वीडियो डिवाइसेस ना हो जहाँ पर आप बैठकर पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर कोई खेल कूद की चीज़ें ना हो जहाँ बैठकर पढ़ाई करते हैं, ताकि फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर रहे। दैट शुड बी देयर। तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एंड फोकस ऑन योर स्टडीज़। स्टिल यू आर वांटिंग टू शेयर समथिंग विद मी, well, anything that you want to share with me on my WhatsApp number, most welcome, or in the comment box of this video, most welcome. Thank you so much. Jai Mata Di.